नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन 95 ट्राइफल्स। और इसके लिए मैक्सिम ये ख्याल रखना, ये प्री में इंपॉर्टेंट है, मैक्सिम प्री में भी। और अदरवाइज सेक्शन 95 जो है ये 5 मार्क्स में मेंस में इसमें क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जैसे खाने के बाद डेजर्ट मिलती है ना, तो वैसे कई बार सेक्शन 95 पे क्वेश्चन एक आईपीसी में आ जाता है। ठीक है, एज ए डेजर्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन कोराट लेक्स। ठीक है, इस पे आती है कई बार ये मैक्सिम ही पूछ लेते हैं कि किस सेक्शन के साथ डील करती है। कई बार इसका मीनिंग पूछ लेते हैं प्री में। ठीक है, कि या तो सीधा पूछ लेंगे ट्राइफल्स कौन से सेक्शन में डील करता है, ट्राइफल जो लॉ ऑफ ट्राइफल्स है या ट्राइफल्स जो है वो कौन से सेक्शन आईपीसी का कौन से सेक्शन में डील करता है, तो आपको बताओ 95 में है। या सीधा पूछ लेंगे सेक्शन 95 किससे डील करता है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से डील करता है, ट्राइफल से डील करता है, मिसचीफ से डील करता है, किससे डील करता है, तो आपको बताओ कि ट्राइफल से डील करता है। या फिर ये मैक्सिम पूछ लेंगे ये कौन से सेक्शन के साथ रिलेट करती है, डी मिनिमम मिनिमस नॉट कोराट लेक्स, ये मैक्सिम किससे डील करती है। इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं इस मैक्सिम का। द लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्राइफल्स। ठीक है, इसका मतलब है द लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्राइफल्स। अब ट्राइफल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या इसका मीनिंग क्या होगा। ट्राइफल का मतलब होता है अ थिंग ऑफ लिटल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। ठीक है, किसी चीज़ की जिसकी बहुत कम जिसकी कीमत हो या बहुत कम इम्पोर्टेंस हो जिसकी। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं विदाउट सीरियसनेस। नो रीजनेबल मैन कंप्लेन्स ऑफ मेयर ट्राइफल्स। जैसे इसमें आता है कि सपोज समवन डिप हिज पेन इन योर इंक पॉट। ठीक है, वेदर इट अमाउंट्स टू थेफ्ट। अब सपोज क्या पहले क्या होता था, पेन जो होते थे वो दूसरे होते थे जिसमें इंक पॉट रखनी पड़ती थी और डुबा डुबा के लिखना पड़ता था। अब कोई आप ही बैठे हो, दो तीन में आप बैठे हो, अब एक की पेन की खत्म होगी, उसने बिना पूछे आपसे अपने पेन की जो निब थी वो आपके उसमें डुबोली, आपकी इंक पॉट में डुबोली। ठीक है, यहाँ थे आप बैठे थे और काम कर रहे थे, यहाँ पे आपकी इंक पॉट पड़ी थी। अब उसने लिखते लिखते अपने पेन का जो था इसमें डुबोली, इंक डुबो के लिखना शुरू कर दिया। अब आप केस कर रहे हो कि ये तो थेफ्ट होगी, इट अमाउंट्स टू थेफ्ट, ये तो चोरी कर ली है। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या है कि थोड़ा बहुत ना हमें इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है कि कोई भी अगर आप भीड़ से निकल रहे हो तो किसी का हो सकता है कि किसी का ना चाहते हुए भी पैर कुचला जाए। अब वो बंदा तो कह रहा है कि मुझे तो इसने वो कर दिया, हर्ट कर दिया, 323 का लगाओ, असॉल्ट कर दिया मेरे पे इसने। ठीक है, या मेरे पे इसको तो लेबल करो। तो ये क्या है कि सोसाइटी में कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है सोसाइटी में, अगर हम विचरेंगे, अगर हम सोसाइटी में रहेंगे तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, और कोई रीजनेबल मैन कंप्लेन नहीं करेगा इस चीज़ को। ठीक है, एक रीजनेबल मैन जो है वो कंप्लेन नहीं करेगा ट्राइफल्स की वजह से। ट्राइफल का मतलब क्या है, ए थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और लेस इंपॉर्टेंस। ठीक है, विदाउट सीरियसनेस, उस चीज़ के लिए कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ें सोसाइटी में होती रहती हैं और उसके लिए अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन करना शुरू कर दोगे, इसने तो मेरे पेन, इसने तो मेरी इंक यूज़ कर ली है, 2-3 ड्रॉप्स यूज़ कर ले इंक के, अब इसमें तो थेफ्ट का लगाओ। ठीक है, पर ख्याल रखना है चोरी के साथ ना इसको वो करना, ये अब ये चोरी नहीं है, सामने बैठे बैठे निकाल लिया पेन बिना मर्जी के, या थोड़ा साइड पे भी मुँह था तो उठा के
कर लिया, आपका पेन यूज कर लिया। अभी आपके पास पेन पड़ा था, आपका पेन उठा के उसको लोड, जो बड़ी पेन की उसका खत्म हो गया था, आपके टेबल पे देखे 4 पेन पड़े थे, उसने एक उठा के यूज कर लिया पेन। तो अब क्या उसको कहोगे आप, ये तो इसने वो कर लिया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कर ली है। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी मिस अप्रोप्रिएट कर ली है, उसके लिए आप उसको लायबल कर रहे हो। तो ये सब ट्राइफल जो है ना, इन सबको लॉ में, सोसाइटी में रहने के लिए इनको इग्नोर करना पड़ता है। अगर इनको इग्नोर ना करेंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा, केसेस बहुत हो जाएंगे। ठीक है, कई बार आप जाते हो, बस में चढ़ते हो, बस में चढ़ते चढ़ते धक्का लग जाता है किसी को। अब वो धक्का लग गया तो अब वो कह रहा है कि हाथ लग गया, आपने अंगड़ाई ली, आपके अंगड़ाई लेते लेते किसी की वो लग गया, उसके हाथ लग गया, उसके सिर पे हाथ लग गया, उसके आँख में लग गया। तो अब आप तो कह रहे हो कि मैं तो इस पर केस करूंगा, इसने तो मुझे असॉल्ट किया है, मैं असॉल्ट के लिए लायबल करूंगा। तो ये जो ट्राइफल है सोसाइटी में, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, इनको इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, और सेक्शन 95 जो ये डील करता है, इसका इंपॉर्टेंट है, ईजी है पर इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना। और कई बार छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है, जैसे ये मैक्सिम याद कर लेना इसको, ये मैक्सिम कई बार पेपर में आ चुकी है। और अगर सेक्शन 95 पे आ गया तो कोशिश करना ये मैक्सिम लिखा आना पेपर में, अगर याद रहे तो। सेक्शन 95 पढ़ते हैं। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, nothing is an offense by reason of that it causes or that is intended to cause or that is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। ठीक है, तो वो क्या है, अगर हार्म इंटेंशनली किया है, छोटा मोटा हार्म किया है, अभी हार्म का क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये देखा जाएगा कि हार्म स्लाइटली था या नहीं था। ठीक है, इस हार्म को देखा जाएगा कि ये किसी में आता है या नहीं आता। अगर ऐसा कुछ हार्म हो गया है तो उसको क्या है, उसको सेक्शन 95 में डिफेंस मिल जाएगी। नहीं, सिर्फ गलती नहीं है। नहीं, मैं लिखा देता हूँ, इस पर केस लिखा देता हूँ, आपको केस भी लिखा देता हूँ, आपका जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपको केस भी लिखा देता हूँ मैं। केस लिख लो एक। यूसुफ खान 1966 सुप्रीम कोर्ट। वीदा मैनेजेस, वीदा MENEZES, जेड, वीदा मैनेजेस वर्सेस यूसुफ खान 1966 सुप्रीम कोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है guys। ये लिख लो, दिस एक्सेप्शन applies not only to acts which are accidental but also to deliberate acts which causes harm or are intended to cause harm or known to be likely to cause harm। तो हम कह सकते हैं in society some trifling acts occurs in day to day life, these are not created legal offenses and
अंडर सेक्शन 95 दे आर excluded from criminal liability। जो डेलिबरेट एक्शन है वो भी एक्सीडेंटली भी है, या फिर वैसे जो जानबूझ के भी अगर कोई एक्ट किए ना छोटे मोटे जो ट्राइफल में आ रहे हैं, वो भी कवर होंगे सेक्शन 95। ठीक है, आप किसी लाइन में खड़े हो और एक बंदा आगे चल ही नहीं रहा, काफ़ी देर से आप वेट कर रहे नहीं चल रहा, आपने फिर थोड़ा सा उसको हल्का सा धक्का दे दिया कि आगे चल भाई, तो वो भी क्या है, वो धक्का अगर तो वो क्वेश्चन इफेक्ट है, धक्का किस तरीके से दिया, तो हो सकता है वो धक्के पे आपको कल को कहते हैं उसने मुझे असॉल्ट कर दिया जी। अब आप कह रहे हो कि नहीं, वो उस सिचुएशन में वो जो धक्का था, हल्का सा धक्का जो था, वो एक ट्राइफल था, तो आपको सेक्शन 95 में उसका डिफेंस मिल जाएगा। बेशक आपने जानबूझ के किया है, सिर्फ इसमें वो नहीं एक्ट आएंगे जो एक्सीडेंटली नहीं, जो डेलिबरेट एक्ट है ना, जो हो भी गए हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। ये तो यहाँ पे वर्ड देखो क्या लिया हुआ इन्होंने, nothing is offensive by reason of that it causes or that it is intended to cause। ठीक है, that is intended to cause, जो इंटेंशनली भी कॉज किए गए। ठीक है, और that is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। ऐसा कुछ है, जब थोड़ा सा धक्का दीजिए, नहीं चल रहा था तो थोड़ा धक्का दीजिए आपने गुस्से में आके, या कोई साइड नहीं हट रहा था तो आपने उसको थोड़ा सा साइड पे कर दिया, हाथ मार के साइड पे हो यार निकलना है मैंने, आपने अंदर घुसना है कहीं पे जाना है किसी पे, और किसी को थोड़ा सा हल्का सा धक्का दे दिया, टैप करके साइड पे कर दिया, तो वो भी क्या है कि अब वो अगर वो डिपेंड करता है आपने किस सिचुएशन में दिया है। अगर किसी वुमेन को धक्का दे रहे हो उस तरीके से, गलत जगह पे हाथ रख के धक्का दे रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि है या नहीं है। ठीक है, इस पे भी आप एक केस, इंपॉर्टेंट केस है, ये लिख लो, मिस रूपम देओल बजाज एंड अनदर वर्सेस कन्वर पाल सिंह गिल एंड अनदर। नहीं, पंजाब का है, 1995 सुप्रीम कोर्ट। ये केपीएस गिल है, कन्वर पाल सिंह गिल ना, केपीएस गिल फॉर्मर आईजी ऑफ पंजाब। ठीक है, जो पंजाब का जो हेड ऑफ द पुलिस थे जो केपीएस गिल, ठीक है, उनका केस है। रूपम देओल एक आईएएस ऑफिसर थी, तो किसी पार्टी में क्या किया था, कन्वर पाल सिंह गिल ने जो था ना, उसकी बैक पे टैप कर दिया था, ये जो आईएएस ऑफिसर थे ना उसके बैक पे टैप कर दिया था। और ये दो सेक्शंस में इंपॉर्टेंट है, ये जो केस है ना, ये सेक्शन 354 में भी इंपॉर्टेंट है, सेम केस। ठीक है, ये जो केस है ये सेम केस सेक्शन 354 में भी इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 95 में भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाद में इसने क्या किया था, इसने कहा था कि पहले तो 354 को ये रिबट करते रहे इसका लॉयर, बाद में इसने कह दिया कि ये सेक्शन 95 में एक ट्राइफल है। ठीक है, ये एक ट्रैफलिंग एक्ट है, ट्राइफल एक्ट है, छोटा सा नॉन सीरियस एक्ट है, कि मैंने उसकी जो बैक पर टैप कर दिया, इसलिए मुझे 95 की डिफेंस दे दो। पहले तो 354 ने इन्होंने कोशिश करते कि प्रूव नहीं होती। ठीक है, आउटरीच मोडेस्टी ऑफ वुमेन नहीं होती, कि जो वुमेन की बैक पे टैप करना 354 में नहीं आता। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में पढ़ लेना आप ये सेक्शन जो केस है। और ये केस भी दो है, सेम हेडिंग पे दो केस है, 1985 का 2005 का भी केस है कुछ। ठीक है, दो केस भी अलग अलग हैं, इनके ईयर भी अलग अलग है। तो ये ना इसने पहले तो 354 जब प्रूव हो गया, डिसप्रूव नहीं कर पाया, तो फिर बाद में इन्होंने प्री ली कि जो ये जो एक्ट है, जो वुमेन इसने जो टैप किया बैक पे उसके, तो वो एक ट्रिफलिंग एक्ट है, तो उसको उसमें सेक्शन 94 में 95 में उसकी 95 में उसकी डिफेंस मिल जानी चाहिए। पर वहां पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने जो अपनी जो ऑब्जर्वेशन दी उसमें कोर्ट ने कहा कि एक वुमेन की बैक पे टैप करना एक ट्रिफलिंग एक्ट नहीं है। अगर आप दोस्त एक दूसरे को आउट ऑफ फन एक दूसरे को पीछे टैप कर देते हैं, कई बार हम दोस्तों को एक दूसरे के मार देते हैं पीछे, ठीक है, टैप कर दो आप, तो वो दोस्तों के बीच में ये चीज़ नहीं मानी जाती है। दोस्त कई बार हम आउट ऑफ फन मजाक मजाक में एक दूसरे को मार देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो ट्रिफलिंग एक्ट हो सकता है। पर एक मैन एक वुमेन को उसको बैक पे उसको टैप कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ ट्रिफलिंग एक्ट नहीं है, वो सेक्शन 95 में उसका डिफेंस नहीं मिलेगी।
ठीक है, वो एक सीरियस ऑफेंस है, एक छोटा ऑफेंस नहीं है। जैसे वुमेन को टैप कर देना, हाँ दोस्त है, दोस्त कर रहे हैं एक दूसरे को, या वैसे खड़े हो आप किसी को टैप करके धक्का देकर थोड़ा सा साइड पे कर देते हो, साइड पे कह के कर देते हो, थोड़ा बहुत कर देते हो, वो ट्रिफलिंग हो सकता है। पर एक मैन एक वुमेन को उसके पर्टिकुलर पार्ट पे, बैक पे टैप करके, वो ट्रिफलिंग एक्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको ट्रिफलिंग क्या होता है? सेक्शन 95 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मार्क्स में तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस पर, मेंस का।